हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आपका स्वागत है इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल आज बैंक निफ्टी ने 36,900 से 950 के बीच में एक क्लोजिंग दी है। ठीक है। और देखिए, जैसे कंटिन्यू मैं आपसे बताता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड तभी चेंज होगा जब कंटिन्यू एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर कंटिन्यू ऊपर सस्टेन होता रहेगा। इसके लिए इसको कंटिन्यू, ये जैसे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है और उसके ऊपर अभी तक बना हुआ है। अभी तक हम इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसके नीचे जाकर क्लोजिंग देगा या इतने से ऊपर जाने के बाद ये इसका जो आने वाला जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्लोजिंग मेन होती है, जहाँ पर हम थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो देखिए, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू 4 दिन से एक इस रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। और ये रेंज, ये चार कैंडल आप देख रहे होंगे, ये ठीक है। इसमें जो नीचे का इसका लेवल है 36,800 और ऊपर का लेवल है 37,550। ठीक है। तो अगर अब हमें देखना ये है इसमें कि अब बैंक निफ्टी किसके नीचे, अगर 36,800 के नीचे अपनी क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है या नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म, मतलब कि लॉन्ग टर्म नहीं, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अपने एक जोन में जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ टाइम में ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें तकरीबन 3 से 4 महीने स्पेंड किया था, तकरीबन 3 से 3.5 महीने। तो अब भी हो सकता है कि ये एकदम यहाँ से ऊपर ना जाए और यहाँ पर ये एक टाइम अपना स्पेंड करे। ठीक है। तो अब हमें देखने वाली बात ये है, इसको हम कहाँ पर ट्रेड कर ले सकते हैं और कहाँ पर हमें स्किप करना है। ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको ज़रा पहले ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और परफेक्शन मिले। देखिए, अब हम इंट्राडे में कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, इसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट में जाना पड़ेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने इस वाले जोन में, ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तकरीबन 12 से 13 दिनों का एक कंसोलिडेशन किया। ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा हुआ, लेकिन और एक यहाँ से गैप अप इसने दिया और इस गैप अप के ऊपर ये यहाँ पर इसने एक अच्छा 36, इसने ये जो रेंज बनाई है ये बनाई थी 35,500 से लेके ऊपर 36,800 तक। तो 35,500 36,800 तक, इस हिसाब से ये जो 1300 पॉइंट का इसने एक रेंज बनाई थी। तो इस रेंज का जब ब्रेकआउट मिला है 36,800 के ऊपर, तो इसको यहाँ से कम 1300 पॉइंट जाना चाहिए था ऊपर, जिसका टारगेट अभी भी अवेलेबल, मतलब अभी भी वो एलिजिबल है। 38,150 से लेके 200 तक आराम से जा सकता है। ठीक है गाइस। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल सिर्फ ये देखना है कि कल के दिन ये कहाँ तक ट्रेड ले सकता है। ठीक है। अब देखिए, अगर कल बैंक निफ्टी 36,800 के नीचे थोड़ी देर सस्टेन होता है, मुश्किल से 5 मिनट सस्टेन होता है, तो ये और नीचे जा सकता है। लेकिन पहले मैं आपके लिए एक बार कल की बात बता दूं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि कल अगर 36,150 के नीचे बैंक निफ्टी, सॉरी 37,150 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है और 37,150 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा, तो मेरा पहला टारगेट 37,400 और दूसरा टारगेट 37,800 से 900 तक था। ठीक है गाइस, 750 भी था, सॉरी। तो लेकिन आज हमें इतना बड़ा गैप अप मिल गया कि हम इस गैप अप पर ट्रेड नहीं ले सकते थे। और जब भी बैंक निफ्टी में आपको 200 से 300 पॉइंट का गैप अप और 200 से 300 पॉइंट का गैप डाउन मिले तो आपको तुरंत उस डायरेक्शन में नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। गाइज, वी आर रिटेलर्स, हम रिटेलर हैं और हमें अपनी क्वांटिटी कम से कम रख के एक अच्छे लेवल पर एंट्री करनी है और एक अच्छे पॉइंट पर एग्जिट करना है। ठीक है। देखिए, हम एग्जिट पॉइंट नहीं पकड़ सकते पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो अगर कल अब बैंक निफ्टी, आज भी मेरा, आप देखिए जो मैं चीज़ बताता हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ अगर उसी तरह मार्केट ओपन होता है और मेरे लेवल को क्रॉस करता है, तो उसकी 80 to 90% एक्यूरेसी रहेगी और प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जाएगा। ठीक है गाइस। तो अब आप ये देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी
आज 36,900 समथिंग पर बंद हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, अगर कल बैंक निफ्टी ये जो 15 मिनट की ये, एक सेकेंड गाइस, हाँ, अगर कल बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, ठीक है, 37,050 से लेके 36,900 की रेंज में, 36,050 से ले 37,050 से लेके 36,900 की रेंज में अगर ओपन होता है और ये सबसे पहले नीचे के लिए अपना डाउन जाना शुरू करता है, अगर 36,800 को गाइस, 36,800 को अगर ये ब्रेक करना शुरू करता है, ठीक है, तो आपको इसका टारगेट, पहला टारगेट जो मिलेगा 36,600 का पहला टारगेट मिलेगा, और वो आपको बहुत ही फास्ट आता हुआ मिलेगा, बहुत ही फास्ट। ठीक है गाइस, तो आप इस लेवल पर हमेशा मतलब अपना ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। देखिए अभी भी बैंक निफ्टी में डाउन साइड कंटिन्यू रह सकता है, रह सकता है। ठीक है, हम ऊपर का ट्रेड देखिए तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको एक कंफर्मेशन कंटिन्यू जो डेली कैंडल होती हैं वो 37,000 के ऊपर क्लोज होनी बंद शुरू ना हो जाए, फिर से 37,000 से ऊपर 37,300, 400, 500 इसके ऊपर क्लोज होनी शुरू होंगी, तब जाके हम एक ऊपर का एक अपना शॉर्ट टर्म में एक व्यू बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी 36,900 से लेके 37,050 के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हम अपना ट्रेड उसमें, अगर जैसे 36,800 को ब्रेक करेगा तो एक मिनट में आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, 36,800 जैसे ही ब्रेक होगा आपको अपना ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है गाइस, मुश्किल से इसमें आपको 60 से 70 पॉइंट का एसएल बनेगा, और आपका जो टारगेट बनेगा, मिनिमम टारगेट जो बनेगा वो 200 पॉइंट का बनेगा गाइस। ठीक है, वो ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक आ सकता है। ये देखिए, ये दिख रही है आपको कैंडल 36,570, आप अपना राउंड फिगर पकड़ के बैठी 36,600। देखिए अगर वो बैंक निफ्टी और नीचे जाना शुरू करता है तो आपको उसका नेक्स्ट टारगेट फिर मिलेगा ये वाला 36,300। तो गाइस कल आपको दो टारगेट 36,600 और 36,300 तक भी आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर देखिए अगर आपको एक ही डायरेक्शन में लंबा ट्रेड पकड़ना है तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। जैसे आप 36,800 पे अपनी एंट्री लेते हैं, ठीक है, 36,800 पे आप अगर अपनी एंट्री लेते हैं तो आप उसमें सबसे पहले या तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। मान लो आपने 2 लॉट ले रखे हैं तो आप 1 लॉट बुक कर लीजिएगा और दूसरा लॉट आपको अपने एसएल को ट्रेल करता चलिएगा। ठीक है गाइस, जैसे आपने 200 पे कोई एंट्री करी है तो अगर वो 250 या 280, 290, 300 पहुंच जाता है तो आप अपने एसएल को बढ़ाते रहेंगे 240, 250, 260, ताकि आपको उस ट्रेड में लॉस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है गाइस, ऊपर के लिए मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर का जोन तब तक अच्छे से नहीं खुलेगा, आप उसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। ठीक है, आप उसमें ट्रैप भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऊपर के लिए अभी कोई ट्रेड मत लीजिए आप। ठीक है गाइज, तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। गाइज देखिए मैं अभी शायद आपको समझाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, पर जो मेरे लेवल हैं आप उन लेवल को नोट कीजिए और उन पर एक बार वर्क करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, लेकिन आप उनको हमेशा नोट करके रखिए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आपको अभी प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको कैंडल स्टिक की जो जो कैंडल स्टिक होती हैं, जो हमारी कैंडल्स होती हैं जिनके बेस पर ट्रेड लिए जाते हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और क्या क्या चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी या स्टॉक में आपके लिए काम आएंगे वो उस पर भी मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा ताकि आप खुद से इन फ्यूचर अपने आप अपने ट्रेड पकड़ सकें। ठीक है गाइस, तो गाइस मिलते हैं आपसे कल कि कल कहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है, उसके बाद हम अपना व्यू नेक्स्ट डे के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप मार्केट से सीखते रहिए, समझते रहिए और अपनी क्वांटिटी को कम से कम रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त भी जब गुजर जाएगा उसके बाद एक आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली में आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, और स्टॉप लॉस को आप अच्छे से मेंटेन कीजिए और आपसे मुलाकात होती है कल। धन्यवाद।